पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारा 9 बार सारे पेजेस जो है कि हम लोगों ने बना लिए थे। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म को फंक्शनल करेंगे और ईच एंड एवरी पार्ट को डायनामिक बनाएंगे। उसी के साथ मैप भी डायनामिक बनाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और अब इस बार जो है हम लोग क्लाड का यूज करने वाले हैं इस चीज़ को डायनेमिक बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि क्लाड किस तरह से काम करता है। अभी तक तो हम लोगों ने ग्रुप को देखा था, इस बार हम लोग क्लाड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म को जो है कि क्लाड को हमें देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ हमें देना पड़ेगा config.php को, ताकि वो हमारे कनेक्शन को समझ सके। और साथ ही साथ हमें देना पड़ेगा एक बैकएंड की फाइल, ताकि वो समझ सके कि हमारा बैकएंड कैसे काम करता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद इसको बोलेंगे क्रिएट SMTP सेटिंग्स एंड आल्सो ऐड PHP। उससे पहले हम लोग SMTP सेटिंग में ये लिखते हैं, क्रिएट SMTP सेटिंग एंड इंश्योर डायनामिक fetching from config.php and also add PHP mailer for email sending. So that we receive emails to and also create where we receive the submissions and make my complete contact.php dynamic, ensuring each and every part we manage it from admin, even map to। तो इस तरह से वो जो है कि अब सारे पेजेस को जो है बना देगा हमारे। अब इसको हम लोग इंटर करते हैं और वेट करते हैं क्या रिजल्ट ये हमें देता है। और जब भी क्लाड जो है अगर रिस्पांस स्टॉप करता है तो आपको कंटिन्यू बटन जो है कि क्लिक कर देना है, ताकि वो जो है कि उसी फ्लो में आपके कोड को दोबारा लिख सके। तो इसने सारे फाइलें हमारी जो है कि सारी फाइलें बना के दे दिया है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है। क्लाड का यही चीज़ जो है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। अब इन्होंने जो पेज बताया है बनाने के लिए, एडमिन में बताया है SMTP सेटिंग PHP। तो हम लोग क्या करेंगे कि एडमिन में SMTP सेटिंग PHP का एक पेज बनाएंगे, फिर दूसरा पेज बनाएंगे कॉन्टेक्ट setting.php, और तीसरा जो है कि कॉन्टेक्ट इन्फो मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और कॉन्टेक्ट सबमिशन।
अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कंटेक्ट इन्फो मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांच मैनेजमेंट PHP, ये 3 फाइलें बना दी हैं। चूँकि चाहिए था एक में ही, तो ये हम लोग एक में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसने जो बनाया है ठीक ही बनाया है, हम लोग बाद में इसको जो है कि एक भी कर सकते हैं। इसी के थ्रू क्लाउड को ही बोलेंगे तो वो एक में बना के दे देगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो जो पेजेस इसने बनाए हैं contact.php, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने कंटेक्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे हम। अब दूसरा है, एरर को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सारे पेजेस को जो है हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो कोड क्लाउड ने लिखा हुआ है। फिर कंटेक्ट इन्फो मैनेजमेंट, अब ये देखिए कंटेक्ट इन्फो मैनेजमेंट इनका हाफ है, ब्रांच मैनेजमेंट जो है कि ब्रांच मैनेजमेंट कंप्लीट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंप्लीट है और कंटेक्ट सबमिशन जो है इनका पूरा नहीं है। तो कंटेक्ट सबमिशन यहाँ पे इन्होंने पूरा किया है, तो कंटेक्ट सबमिशन ले लेते हैं। और जो फाइलें पूरी नहीं होगी वो इससे दोबारा बोल के हम लोग बनवाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि SMTP सेटिंग जो है आ गई यहाँ पे, ये हमारी SMTP। और अब ये जो हमें टेबल दिया है, इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे SQL में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेबल का नाम क्या है। कंटेक्ट सेटिंग है, दूसरा कंटेक्ट इन्फो है और ब्रांच इन्फो है, और फिर से जो है कि सोशल मीडिया है और कंटेक्ट सबमिशन है। तो ये चीज़ें देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो है कि कुछ फाइलें हैं जिनको जो है आप डिलीट कर दीजिए। अब देखिए जैसे इसमें इन्होंने ब्रांचेस दिया है, तो ब्रांच इन्फो है, ये पुराना प्रोजेक्ट था तो इसमें जो है ब्रांचेस हैं, इसको ब्रांचेस को हमें हटाना है, कंटेक्ट मैसेज को हटाना है। इसी तरह से आप लोगों को ये देखना है कि जिस नाम से टेबल बन रहा है, जो AI ने दिया है, उस नाम का टेबल इसमें मौजूद नहीं है ना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे, ब्रांचेस कंटेक्ट मैसेज सेटिंग्स, और अब जो है हम इसको टोटल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सारा पेज हमारा यहाँ पे जो भी इंसर्ट था हमारा इंसर्ट हो गया यहाँ पे। अब हम जो है कि एडमिन अपना खोलेंगे, लोकल होस्ट और कार मैनेज, कार रेंटल हमारा था, कोर्सल खुला हुआ था, यहाँ पर कंटेक्ट सेटिंग्स, अब दूसरा जो था हमारा पेज है, इन्होंने बनाया था SMTP का।
तो एक तो यहाँ पे अब जब आप खोलेंगे तो ये एरर यहाँ पे दिखाने लगेगा, और दूसरा एरर फाइंड करने का होता है कि टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल जब आप खोलेंगे और उस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कि आप लोगों को शो करने लगेगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है यहाँ पे शो कर रही है। तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है, और अभी इन्होंने देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का बटन किया है, तो चूंकि सारा रिस्पांस इन्होंने दे दिया है, ये इंस्ट्रक्शन ही दे रहे थे, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू नहीं करना है। अब यहाँ पे ये एरर हम लोग पेस्ट करेंगे, और दूसरा एरर ये सेटिंग का, और इसी पे जो है कि हम लोग कमांड इसको दे देंगे, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड, फ्री है तो लिमिटेड है। तो लिमिटेड के वजह से हम लोग क्या कहेंगे इसको कि इंस्टॉलेशन गाइड जो दिया है कि भाई कॉन्टेक्ट सेटिंग और ये सारी चीज़ें, इसको मुझे एक ही फाइल में दो, क्योंकि ज़्यादा फाइल करने की क्या ज़रूरत है। इसको जो है कि बोलेंगे एंड प्लीज़ गिव ऑल दिस इन वन। क्योंकि कंटेक्ट सबमिशन एक अलग पेज है जहाँ से हमें कंटेक्ट में जो फॉर्म है वो रिसीव होंगे। अब ये हमारे कंटेक्ट पीएचपी को सही कर देगा। तो यहाँ पे इसने लिख दिया, तो अब कंटेक्ट के पेज को हम लोग खोलेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। कंटेक्ट का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब जो है SMTP भी ये लिख के देगा। ये वीडियो इस वजह से पूरा देखना है। देखिए AI के साथ आपको प्रॉब्लम क्या आती है, उसको कैसे फेस करेंगे, और एक सही रिजल्ट जो है कि आप कैसे उससे निकालेंगे, इसलिए ये बहुत ही कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने रोक दिया, तो कंटिन्यू PHP करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर से जो है कि कंटिन्यू हो जाएंगे। अब इसको क्या किया इन्होंने कि कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट का नाम दे दिया। अब जो हम इतने सारे फाइल्स जो बना रहे थे, यहाँ पे करेंगे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, कॉन्टेक्ट इन्फो मैनेजमेंट, कॉन्टेक्ट सबमिशन, और फिर से कौन से फाइल हमने बनाए थे, ब्रांच मैनेजमेंट, ये हमारे हट गए, ये डिलीट हो गया, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये भी फाइल हमें नहीं चाहिए। अब इतने फाइल आपके कम हो गए, और उसको क्या कर दिया इसने, नेम दे दिया कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट डॉट PHP। तो अब सारा कुछ हम एक पेज से ही मैनेज कर लेंगे कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट के। रीनेम, तो अब देखिए वहीं पे पेज सेटिंग आ गई। पेज में जो कंटेंट थे वो यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। कंटेक्ट इन्फो बॉक्स हो गया, तो यहाँ से जो है कि कंटेक्ट का बॉक्स हो गया, वो यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ब्रांचेस हैं, यहाँ से मैनेज कर लेंगे। सोशल मीडिया है, यहाँ से मैनेज कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दे दिया, इसी के लिए वो सेपरेट पेजेस बनाता। और अब हमारा कॉन्टेक्ट PHP भी जो है कि फाइनल हो गया। अब एक जो है कि इन्होंने बोला है हमें यहाँ क्विक सेटअप में कि आपको इंस्टॉल करना है PHP मेलर। अब PHP मेलर जो है कि इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है टर्मिनल पे, और यहाँ पे चूँकि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पहले से जो है कि
इंस्टॉल है PHP मेलर, पर आपको जो है कि बताने के लिए कि किस तरह से इंस्टॉल होगा, इसको दोबारा आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो कंपोजर रिक्वायर्ड PHP मेलर, अब ये जो है कि PHP मेलर की जो भी फाइलें हैं वो जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। अब ये PHP मेलर हमारा सेट हो गया। अब जो है हमें SMTP सेटिंग का जो एरर था वो हमारा यहाँ पे सही हो गया, और हमारा ईमेल जो है कि SMTP यूज़र नेम और यहाँ पे SMTP होस्ट है। अब इसको कहाँ से लेंगे, आप ईमेल के थ्रू भी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं लाइव का आपको बता देता हूँ। होस्टिंगर पे जाएंगे और जीमेल के लिए जो है कि SMTP सेटिंग जब ऑनलाइन सर्च करेंगे, जीमेल SMTP सेटिंग्स, तो यहाँ पे तमाम सेटिंग्स जो है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कहाँ से किस तरह से जो है कि आपको सेटिंग करनी है इसकी। फ़िलहाल मैं लाइव साइट की आपको जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है कि होस्टिंगर खुल रहा है, तो इसको खुल जाने दीजिए। अब यहाँ पे जो है सेटिंग पूरा यहाँ पे बताया गया है जीमेल का। होस्टिंगर का मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ। तो हमारी एक वेबसाइट है बिल्ड माई NGO स्पेस, तो यहीं पे जाएंगे और यहाँ पर जो है कि फ्री ईमेल का ऑप्शन है। होस्टिंगर की जब होस्टिंग आप लेंगे तो उसमें ये मिलता है। तो यहाँ पे मेल बॉक्सेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ईमेल क्रिएट किए हुए हैं। तो यहीं से आप जो है कि क्रिएट ए मेल बॉक्स करेंगे और ईमेल और पासवर्ड इसका क्रिएट कर लेंगे। फ़िलहाल मेरे पास है तो मैं इसको क्रिएट नहीं करता हूँ, इसी को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है SMTP सेटिंग में इसको नहीं छेड़ना है आपको। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है और नीचे जो है कि पासवर्ड डालना है, और सेम ईमेल जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी अदर ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं आप। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमारा जो है कि ईमेल खुल गया है जो होस्टिंगर का है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो है कि हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शनल है कि नहीं। तो ये फॉर्म हमारा हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाला, ईमेल डाला gmail.com, टेस्टिंग, सब्जेक्ट टेस्ट मैसेज, नेम भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ धीरज, और सेंड मैसेज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू सून का मैसेज यहाँ पे आ गया। मीन्स हमारा जो है कि ईमेल का सेंडिंग जो है काम कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ भी हमें ईमेल हमारा रिसीव हो गया है। एडमिन पैनल में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बुकिंग का कॉन्टेक्ट सबमिशन था उसमें हमें रिसीव हुआ है कि नहीं। तो इस फाइल को जो है कि यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ हमारा जो है कि एक ईमेल रिसीव हुआ है। यहाँ पे रिस्पॉन्ड आप करना चाहते हैं तो टेस्टिंग अपडेट रिसॉल्व करके यहाँ पे अपडेट करेंगे, तो ये हमारा जो है कि स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी के साथ हम लोग जो है कि मैप की सेटिंग भी देख लेंगे। रीनेम, यहाँ पे इम्बेड मैप है। मैप आपको कैसे लेना है, तो ये मैप खुल गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, शेयर के ऑप्शन पे जाना है
वो इम्बेड मैप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कॉपी HTML करना है। कॉपी HTML करने के बाद हमारा जो कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट का पेज खुला था वहाँ पे इसको जो है कि हम लोग सेव सेटिंग कर देंगे। और उसके बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉरबिडन, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ओके, तो यहाँ पे ये एम्बेड नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई मैप इज शोइंग लाइक दिस व्हेन अपडेटिंग द मैप। और ये प्रॉब्लम जो है कि हम क्लाउड को बताएंगे, ये फिर जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब ये कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट फाइल को फिर से जो है कि अपडेट करेगा और जो प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट पेज की वो भी ये सॉर्ट आउट करेगा। तो इसने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अब फिर से इसको हम पेस्ट करेंगे और फिर ये हम जो है एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। ये जो हमने एम्बेड लिंक लिया था, एम्बेड मैप, फिर यहाँ से कॉपी HTML करेंगे और फिर से इसको एक बार पेस्ट करेंगे और ये अपडेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा मैप शो करता है कि नहीं। अभी भी जो है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कोई दूसरा प्लेस जो है कि सर्च करते हैं। अब इसको हम लोग एम्बेड करेंगे, एम्बेड मैप, और इस फाइल को भी यहाँ पे एक बार पेस्ट करेंगे और अभी भी ये जो है हमारा एरर दिखा रहा है। और इसी के साथ इनका लिमिटेशन जो है ख़त्म हो गया और हमारा प्रॉब्लम अभी जो है कि जैसे का तैसा अभी बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब चलेंगे उन दोनों फाइलों को ग्रोक को देंगे कि जब यहाँ से क्लाउड रिस्पांस देना बंद कर देता है तो उस चीज़ को अब जो है ग्रोक के थ्रू हम लोग फाइनल करेंगे और ये जो है उसको सही करेगा। अब ये दो फाइलें दे दी हैं और हम लोग जो है कि ये जो कॉपी किए थे, ये जो एड्रेस डाले थे वो एड्रेस भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। वाई मैप is giving this error in contact.php fix and give complete। अब हम लोग इसको पूछते हैं और ये जो है कि सॉल्व करके प्रॉब्लम देगा। चूँकि हम सारा फ्री रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर ये AI जो है कि काम करना बंद कर दिया, का लिमिट ख़त्म हो गया, तो हम दूसरे का यूज करके अपना रिजल्ट किसी भी तरह से इनसे ले लें। तो यहाँ पे इन्होंने रिस्पांस दिया है तो contact.php में ही अपडेट करना है इसको। तो यहाँ पे जब अपडेट किए हम और फिर से जो है इसको क्लिक किए तो अभी देखिए हमारा मैप यहाँ पे शो करने लगा। हमारा कॉन्टेक्टस का फॉर्म भी फंक्शनल हो गया और जो है हमारा मैप भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इस पेज को भी पूरा कंप्लीट कर लिए। अब एक काम इसमें बचता है कि वो है ये सारे पेजेस को हम लोग अपने एडमिन में जोड़ेंगे।
अब चूंकि क्लाउड का लिमिट ख़त्म हो गया था, तो जो पेजेस इसने क्रिएट किए हैं, SMTP सेटिंग क्रिएट किया है और बैकएंड का एक जो है कॉन्टेक्ट सबमिशन क्रिएट किया है और तीसरा क्रिएट किया है इसने कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट का। अब इन तीनों पेजेस को हम लोग अपने एडमिन पैनल में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे वो पेजेस नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे और इसको बोलेंगे कि भाई ऐड कर दो। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेआउट में जाएंगे, लेआउट में साइड बार है हमारा, इसको क्लिक करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। चूँकि आप खुद से भी कर सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, पर हम इसको बोलेंगे कि भाई ऐड कर दो। नाउ ऐड ऑल पेजेस इन माई sidebar.php एंड गिव कंप्लीट। चूँकि कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक पेज है, तो इसको ही हम अनकमेंट कर सकते हैं, पर जब AI के थ्रू कोड लिखवा रहे हैं तो लिखने दीजिए। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो हम लोग जो है कि उसको अपडेट करेंगे। मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसने ऐड करके दे दिया। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, तो इन्होंने सारे पेजेस दे दिए। अब एक जो चीज़ इसने की है कि इसने जो है कि एडिशनल पेजेस दे दिए हैं, तो वो हम लोग या तो हटा देंगे। मैंने इसको दे रखा था कि आप कहीं से भी उसको कॉपी करके और हटा सकते हैं। अब ये फैक्ट मैनेजमेंट का है, अबाउट मैनेजमेंट का है, सर्विसेज मैनेजमेंट का है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का है। फिलहाल इसको डिलीट ही कर देते हैं। टेस्टिमोनियल का है, हमें ये भी डिलीट कर देते हैं। कॉन्टेक्ट सबमिशन है, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट है, फुटर मैनेजमेंट है, ये चीज़ें भी जो है हम लोग डिलीट कर देते हैं। सब फ्रेश ही जब बनाना है तो यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स का है तो इसको डिलीट कर देते हैं। जो फाइलें नहीं हैं, SMTP सेटिंग है, जनरेट इनवाइस है, व्यू इनवाइस है, ये सारी चीज़ें रहने दीजिएगा। आपको हटाना है आप हटा सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे रखा है। किसी को भी जो है कि आप यहाँ से पेस्ट करके और नया जब लिंक जोड़ना हो तो यहाँ पे चेंज करके नेम और यहाँ पे सारे नेम आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने दिया था कि आप कहीं से भी उसको यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो पेजेस चाहिए वो हमें एक्टिव रखना है। जो पेजेस नहीं चाहिए उनको जो है आप क्या करिए, सपोज दैट कि हमें ये पेज नहीं चाहिए, तो इसको क्या करिए कि CTRL/ जब करेंगे तो वो जो है कि कमेंटेड हो जाएगा और यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा। अब जब आप देखेंगे सेटिंग एंड इनवाइसेस में तो वो पेज यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अभी व्यू इनवाइसेस दिखाई दे रहा है, तो ये भी हम यहाँ से अनकमेंट कर देंगे। सिंगल अनकमेंट का सिंगल जब कमेंट करेंगे उसको तो ईजी रहेगा। सारा एक बार करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप सिंगल करिए। नहीं तो सारा सेक्शन को कमेंट आउट करना है तो आप सारा भी उसी के थ्रू CTRL/ के थ्रू कमेंट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, SMTP सेटिंग हो गया हमारा। और कंटेंट मैनेजमेंट में जो है कि हमारा कॉन्टेक्ट सबमिशन हो गया। बुकिंग मैनेजमेंट जो हमने बनाया था वो हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा सारा सिस्टम यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब ये टोटल पेज अभी इस टाइम पूरा फंक्शनल हो गया है। क्योंकि सारे वेबसाइट अभी डायनामिक नहीं हुई है, पर जो ज़रूरत थी, मेन ज़रूरत थी बुकिंग फॉर्म का और एक हमारा था कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो जो फॉर्म थे वो फंक्शनल हो गए। तो इस स्टेज में भी किसी को भी आप ये वेबसाइट ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट हैं वो आपको जो है
मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो अपडेट अबाउट, मान लीजिए ये about.php है, तो जो भी कंटेंट हैं वो आप यहाँ से जाके ईच एंड एवरी पार्ट को आपको मैनुअली एडिट करना पड़ेगा कोड में जाके। पर जब यही पेज डायनामिक हो जाएगी तो आप डायरेक्टली एडमिन पैनल से ईच एंड एवरी पार्ट को डायनामिक कर लेंगे। वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं कि किस तरह से आपको पेज को डायनामिक करना है। फिलहाल हम लोग सारे पेजेस को धीरे धीरे डायनामिक करेंगे। एक मेन चीज़ है जो अगले पार्ट में हम लोग बनाएंगे, वो है ब्लॉग पेज। क्योंकि ब्लॉग में क्या होता है कि एक तो ब्लॉग पेज होता है, और जब ब्लॉग पेज को रीडायरेक्ट करते हैं तो डिटेल पेज उसकी खुलती है। तो वही ब्लॉग पेज और उसका डिटेल पेज हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।